साथियों नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम है युवराज। आपका मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर नए नए तरीके से नाटकीय घटनाक्रम भी आपको देखने को मिल रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक आरोप लगाया था और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया गया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इंडिया गठबंधन बना और उसमें कहा गया कि हम बीएसपी को शामिल नहीं करेंगे और तमाम तरीके के से चीज़ें देखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दलित समाज का वोट है वो आरक्षण और संविधान के नाम पर इंडिया गठबंधन को भी खूब गया था और इन दलों की भी खूब अच्छी खासी स्थिति मजबूत हो गई। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने 100 सांसद के आसपास जिताने में कामयाब रही और समाजवादी पार्टी को भी 37 सीटें मिली। ऐसे में एक बात और सामने निकल करके आ रही है कि दिल्ली चुनाव में अब इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं खंड खंड नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से चुनाव चल रहा है वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का ही वो हिस्सा थी। लेकिन अब खबर ये निकल करके आ रही कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से तो कोई गठबंधन किया नहीं है और सभी पार्टियां अलग अलग करके चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच गए थे पिछले दिनों, आपने देखा था। और वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से बोल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया है और वो उनके साथ है। उनका मतलब है कि जो भी समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, आम आदमी पार्टी को जिताने में लग जाएं और आम आदमी पार्टी का वो सपोर्ट करें। वैसे तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का कोई खास वोट नहीं है, लेकिन जो भी उनकी यूनिट है, जिला यूनिट है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। और ऐसे में अब केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बिगड़ गया। और वैसे तो आप सबको पता है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए कि केंद्र की सरकार कैसे भी करके हटे, और उसी के तहत ये इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन कहीं ना कहीं भविष्यवाणी की जा रही थी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी कहा था कि ये इंडिया गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और नतीजा भी वही देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बिखर गया और वो सही नहीं चल रहा है। और ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी सही से मजबूती से लड़ रही होती तो आप देख सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में देख रहे थे आपकी 2024 लोकसभा चुनाव के पहले वो पूरे देश की यात्रा कर रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने निकाली थी, खूब मेहनत भी की थी। लेकिन वैसे तो आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लगातार 15 साल सरकार रही थी, 1998 से 13 तक, और खूब सरकार रही यानी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की। तो उनके पास भी एक मौका था कि वो लोग भी, क्योंकि वहाँ पर वो मजबूत है कांग्रेस पार्टी, वहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन जब प्रचार करने के दिन है, ऐसे में जब राहुल गांधी पूरे देश में तो वो घूम लेते हैं, भारत जोड़ो यात्रा तो कर लेते हैं, लेकिन जब दिल्ली का ही चुनाव है तो वो विदेश की यात्रा पर हैं और वो कहीं भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक वॉक ओवर की तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट देते नजर आ रहे हैं और वो विदेश में घूम रहे हैं, कोई भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उसी के तहत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस पार्टी है। तो कहने का मतलब साफ है कि सभी दल कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे को बी टीम बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी पर ही लगा था। वैसे तो मानवर कांसीराम साहब भी कहते थे कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का उदय होगा, बहुजन समाज पार्टी जिस तेजी से बढ़ेगी, बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा ग्राफ बढ़ेगा, तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर हो जाएगी। और वैसा भी आपको दिखाई दे रहा है, जिस राज्यों में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मजबूत है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते हुए नजर आती है और कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर भी नजर आती है। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ही जो दलित समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है, वंचित समाज का वोट है, वही लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे। लेकिन अगर वोट छिटका तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर भी नजर आ रही है। और एक बात और आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वोटर के मन में जो दिख रहा है और जो इसमें चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि
इस समय वो पोजीशन है कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। कहीं ना कहीं ये बात भी सभी वोटर लगभग जानते हैं और ये चीज़ बखूबी समझते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही हैं। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है और बड़ी ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रही है। और जिस तरह से आकाश आनंद जी का अंदाज देखने को मिल रहा है, आकाश आनंद जी का ताबड़तोड़ भाषण, आकाश आनंद का जो आक्रामक तेवर है वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहे हैं। और आकाश आनंद कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन सभी से तीखे सवाल वो मंच पर करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था अभी अपनी पहली रैली में ही, जिस तरह से उनको समर्थन मिला, उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता, यानी कि जब जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, वो जेल चले गए थे, तो क्या SC ST OBC के विधायकों में इतनी काबिलियता नहीं थी, इतने वो काबिल नहीं थे कि उनको डिप्टी सीएम या सीएम बना दें, क्योंकि उनके पास भी एक मौका था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उनको दरकिनार कर दिया, उनकी अनदेखी कर दी। तो ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं वो दाग रहे हैं अपने भाषण के में और मंच के माध्यम से। वो आकाश आनंद आंखों में आंखें डाल करके कहीं ना कहीं सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी जो पहली रैली हुई थी, पहली रैली में ही आपने देखा था किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था और आकाश आनंद को भरपूर समर्थन मिल रहा था और बहुजन स्टार नेता के रूप में वो उभर करके सामने आए और बहुजन स्टार नेता ही उनको बताया जा रहा है। ट्विटर में #ट्रेंड भी चलाया गया था और खूब उनको सपोर्ट समर्थन मिल रहा है। अब खबर ये भी निकल करके आ रही कि अब आकाश आनंद की जो दूसरी चुनावी रैली वो किराड़ी विधानसभा में होगी और 12 जनवरी को उनकी दूसरी रैली आयोजित होने वाली है। और आपको बता दें कि उसके बाद 2 फरवरी को भी उनका एक कार्यक्रम सामने नजर आ रहा है।